रिंगस में श्री हरि कृष्ण के 23 अवतारों की कथा सुनाई। गोकर्ण धुंधकारी प्रसंग का भजनमयी वर्णन किया। रिंगस के छतरी वाले बालाजी मंदिर परिसर में 8 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार शाम को कथावाचक जगदीशानंद महाराज ने गोकर्ण धुंधकारी और भगवान श्री हरि कृष्ण के 23 अवतारों की कथा का वर्णन किया। कथा के शुभारंभ में पूर्व कथा संयोजक प्रकाश जांगीर के नेतृत्व में भागवत पूजा अर्चना संपन्न हुई। पंडित दीपक गौड़, पंडित विकास बालानी, पंडित रविकांत लामिया और पंडित राम किशोर मोहनपुरा ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करवाई। श्रीधाम गोवर्धन से पधारे कथावाचक जगदीशानंद महाराज ने गोकर्ण धुंधकारी प्रसंग का भजनमयी ताल के साथ वर्णन किया। उन्होंने भगवान श्री हरि कृष्ण के 23 अवतारों और कौरव पांडव महाभारत युद्ध के प्रसंगों का भी विस्तार से उल्लेख किया। इस भागवत कथा को सुनने के लिए रिंगस और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। कथा के दौरान कथावाचक जगदीशानंद महाराज के भक्तों को भागवत महापुराण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। उन्होंने बताया कि गोकर्ण और धुंधकारी प्रसंग यह सिखाता है कि सत्संग और भागवत भक्ति से बड़ा पापी भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भजनमयी कथा के दौरान श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमते नजर आए और पूरे वातावरण में भक्ति का रस घुल गया। महाराज ने भगवान श्री हरि कृष्ण के 23 अवतारों का वर्णन करते हुए प्रत्येक अवतार के उद्देश्य और मानव समाज के लिए उसके संदेश को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने कहा कि अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। कौरव पांडव महाभारत युद्ध के प्रसंग के उन्होंने धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कथा के दौरान भजनों पर श्रद्धालुओं ने तालियां बजाकर और राधे राधे व हरे कृष्ण के जयकारों के साथ सहभागिता निभाई। आयोजन समिति की ओर से श्रद्धालु के लिए बैठने, पेयजल और प्रसाद की समुचित व्यवस्था की गई। सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए स्वयं सेवकों की तैनाती की गई। भागवत कथा के आयोजन प्रकाश जांडीग ने बताया कि यह आयोजन 8 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा। अंतिम दिन हवन, पूर्णाहुति और विशाल भंडारे का आयोजन होगा। श्रद्धालु ने आयोजन की सराहना करते हुए उसे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर